पर गिर जाती है। साहूकार लात मार देता है और जाकर दूर गिरती है। ऐसा मत कीजिए मालिक, हम कहाँ जाएंगे? जहां जाना है जाओ, आज से ये घर मेरा। छोटा चिंटू डरते हुए बोला। माँ, ये लोग हमारा घर क्यों ले रहे हैं? ये सुनकर मोहन का दिल टूट गया, लेकिन एक गांव था, रामपुर वह रहता था। एक गरीब किसान मोहन, उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा चिंटू था। मोहन दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कई सालों से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल खराब हो रही थी। एक दिन मोहन अपने टूटे घर में बैठा परेशान है। सीता बोली, सुनिए जी, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। चिंटू भी सुबह से भूखा बैठा है। चिंटू मासूम आवाज में बोला, पापा, आज खाना मिलेगा ना? मोहन की आंखें भर जाती हैं। मोहन धीरे से बोला, हाँ बेटा, मिलेगा। लेकिन अंदर से मोहन पूरी तरह टूट चुका था। साहूकार के घर, बड़ा मकान। साहूकार कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा है। मोहन हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। साहूकार जी, थोड़ा कर्जा दे दीजिए। इस बार मेहनत करके सब लौटा दूंगा। साहूकार हंसते हुए बोला, अरे मोहन, तेरे जैसे गरीब लोग सिर्फ कर्जा लेना जानते हैं, चुकाना नहीं। मोहन उदास होकर बोला, मजबूरी है मालिक, बेटा भूखा है। ठीक है, लेकिन अगर इस बार पैसा नहीं लौटा पाया तो घर मेरा हो जाएगा। जी हाँ साहूकार जी। मोहन मजबूरी में हाँ कर देता है। कुछ महीने बीतने के बाद मोहन दिन रात खेतों में मेहनत करता रहा। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और रात अंधेरा होने के बाद लौटता। उसे भरोसा था कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। धीरे धीरे खेत सूखने लगे। हरी फसल पीली पड़ गई और कुछ ही दिनों में पूरी फसल बर्बाद हो गई। उस रात मोहन खेत के बीच खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, अब मैं अपना परिवार कैसे बचाऊं? सूरज की हल्की किरणें पूरे गांव में फैल रही थीं। मोहन अपने आंगन में बैठा चिंतित था। तभी दूर से साहूकार अपने 2 आदमियों के साथ पैदल चलता हुआ उसके घर की ओर आता दिखाई दिया। साहूकार के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। साहूकार घर के सामने आकर जोर से चिल्लाया, ओ मोहन, बाहर निकल। मोहन धीरे धीरे बाहर आया। मालिक, थोड़ा और समय दे दीजिए। साहूकार गुस्से से चिल्लाया, बहुत समय दे दिया, अब ये घर मेरा है। उसके आदमी घर का सामान निकलने ही जाते हैं कि सीता अंदर से बाहर आ जाती है। साहूकार के गिर जाती है। साहूकार लात मार देता है और जाकर दूर गिरती है। ऐसा मत कीजिए मालिक, हम कहाँ जाएंगे? जहां जाना है जाओ, आज से ये घर मेरा। छोटा चिंटू डरते हुए बोला। माँ, ये लोग हमारा घर क्यों ले रहे हैं? ये सुनकर मोहन का दिल टूट गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। उस दिन पहली बार उसे अपनी गरीबी पर गुस्सा आया। नया सफर, रात का समय। मोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव छोड़ रहा है। उस रात मोहन के पास ना घर था, ना जमीन, लेकिन उसके पास मेहनत करने का हौसला अभी भी बाकी था। नया गांव शिवपुर। मोहन अपने परिवार के साथ दूसरे गांव शिवपुर पहुंचता है। वहां एक बूढ़ा किसान उसे मिलता है। बूढ़ा किसान बोला, तुम कौन हो बेटा और कहाँ के हो? मोहन ने उस किसान को सब कुछ बता दिया।
यहाँ गांव में किस मकसद से आए हो बेटा? गरीब किसान हूँ बाबा, काम की तलाश में आया हूँ। बूढ़ा किसान मुस्कुराकर बोला। अगर मेहनत करने से डर नहीं लगता तो मेरे खेत में काम कर लो। मोहन तुरंत बोला। मेहनत ही तो मेरी पहचान है बाबा। मोहन खेत में काम करने लगता है, सुबह से रात तक। कभी हल चलाता तो कभी पानी देता है तो कभी बीज बोता। पूरा गांव उसकी मेहनत देखने लगा। इतनी मेहनत तो हमने कभी किसी को करते नहीं देखा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर कुछ महीनों बाद फसल इतनी शानदार हुई कि पूरा गांव हैरान रह गया। बूढ़ा किसान खुशी से बोला। मोहन बेटा, तेरी मेहनत ने सूखी जमीन को भी सोना बना दिया। बूढ़ा किसान अपनी आधी जमीन मोहन को दे देता है। मोहन भावुक होकर बोला। बाबा, आपने मुझे सहारा दिया, मैं जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे मोहन ने अपनी खेती बढ़ानी शुरू कर दी। उसने नई मशीनें खरीदी, बड़े खेत और गांव के गरीब लोगों को काम देना शुरू कर दिया। अब लोग उसके यहाँ काम करने आने लगे। बड़ा किसान बन गया मोहन। विशाल खेत, ट्रैक्टर चल रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूर बोला। मालिक मोहन बहुत अच्छे इंसान हैं, सबका ध्यान रखते हैं। दूसरा मजदूर बोला। हाँ, कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाते। एक दिन वही पुराना साहूकार वहां आता है, लेकिन इस बार मोहन बड़ी गाड़ी से उतरता है। साहूकार उसे पहचान कर हैरान रह जाता है। साहूकार डरते हुए बोला। मोहन, तू? मोहन शांत आवाज में बोला। हाँ साहूकार जी, वही मोहन जिसे आपने घर से निकाल दिया था। साहूकार शर्म से सिर झुका लेता है। मुझसे गलती हो गई। मोहन मुस्कुराकर बोला। गरीबी गलती नहीं होती साहूकार जी, लेकिन गरीब का मजाक उड़ाना बहुत बड़ी गलती होती है। शाम का दृश्य। मोहन अपने खेतों को देख रहा है। पास में पत्नी और बेटा खड़े हैं। चिंटू खुश होकर बोला। बाबा जी, अब हम गरीब नहीं है ना? मोहन अपने बेटे से बहुत प्यार से बोलता है। बेटा, इंसान मेहनत छोड़ दे तब गरीब होता है। सीता भावुक होकर बोली। आज आपकी मेहनत जीत ही गई। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत और हिम्मत ना छोड़े तो एक दिन किस्मत जरूर बदलती है। जिस इंसान को कभी साहूकार ने घर से निकाल दिया था, आज वही इंसान सैकड़ों लोगों का सहारा बन चुका था। लेकिन किस्मत अभी मोहन की और भी बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। गांव में परेशानी। गांव के कुछ किसान उदास बैठे हैं। पहला किसान परेशान होकर बोला। इस बार बारिश बहुत कम हुई है। दूसरा किसान बोला। अगर ऐसे ही रहा तो फसल सूख जाएगी। सभी लोग चिंता में बैठे रहते हैं। तभी मोहन वहां आता है। मोहन बोला। क्या हुआ भाइयों, सब इतने परेशान क्यों हो? पहला किसान बोला। मोहन भाई, तालाब सूख चुका है, फसलों में पानी नहीं बचा। दूसरा किसान बोला। अगर 2 दिन में पानी नहीं मिला तो सब बर्बाद हो जाएगा। मोहन कुछ देर सोचता है। मोहन का फैसला। मोहन मजबूत आवाज में बोला। कोई भी किसान अपनी फसल बर्बाद नहीं होने देगा। जब तक मोहन जिंदा है, इस गांव का कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। एक बूढ़ा किसान बोला।
लेकिन पानी आएगा कहां से बेटा? हम खुद रास्ता बनाएंगे। बड़ी योजना। मोहन जमीन पर नक्शा बनाता है। मोहन बोला, पास वाले पहाड़ के पीछे बड़ा नदी का पानी बहता है। अगर वहां से नहर बना दी जाए तो पूरा गांव बच सकता है। किसान हैरान होकर बोला, लेकिन इतना बड़ा काम कैसे होगा? मोहन शांत आवाज में बोला, हम सब मिलकर करेंगे। मोहन की बात सुनकर पूरे गांव में नई उम्मीद जाग गई थी। सूखे खेतों को बचाने के लिए गांव के लोग दिन रात मेहनत करने को तैयार थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस यात्रा में उनका सामना एक ऐसे रहस्य से होने वाला है जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। सभी लोग नदी की ओर चलने लगते हैं। नदी के पास पहुंचते ही सभी लोग रुक जाते हैं। एक किसान हैरानी से बोला, अरे यहाँ तो पहले कभी कोई नहीं दिखा। नदी किनारे एक प्राचीन बरगद के नीचे सफेद दाढ़ी वाले एक तेजस्वी साधु ध्यान में बैठे हैं। हवा धीरे धीरे बह रही है। पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सभी लोग श्रद्धा से हाथ जोड़ लेते हैं। मोहन आगे बढ़कर, प्रणाम महाराज। साधु धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। साधु गंभीर आवाज में बोले, आशीर्वाद पुत्र। महाराज, हम अपने गांव के लिए नहर बनाने आए हैं। कई महीनों से बारिश नहीं हुई, खेत सूख चुके हैं। साधु कुछ पल शांत रहते हैं, फिर गहरी सांस लेकर कहते हैं, तुम्हारे गांव की परेशानी केवल सूखे की नहीं है पुत्र। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। मोहन बोला, क्या मतलब महाराज? साधु बोले, तुम्हारा गांव वर्षों पुराने श्राप का शिकार है। सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। एक बूढ़ा किसान बोला, श्राप? कैसा श्राप महाराज? साधु की बात सुनकर सभी के चेहरे पर चिंता छा गई। साधु बोले, बहुत साल पहले इस गांव में एक धनी जमींदार रहता था। एक दिन एक भूखा साधु उसके द्वार पर भोजन मांगने आया, लेकिन उस अभिमानी जमींदार ने उस साधु का अपमान कर दिया। उसने भूखे साधु को धक्का देकर भगा दिया। चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते। जिस गांव में दया और सेवा समाप्त हो जाए, वहां सुख और पानी भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। तब से समय समय पर ये गांव भयंकर संकट झेलता आ रहा है। सभी गांव वाले डर जाते हैं। एक किसान बोला, तो क्या हमारा गांव कभी नहीं बचेगा? साधु मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बचेगा पुत्र, लेकिन उसके लिए गांव के सबसे नेक इंसान को एक परीक्षा देनी होगी। सभी लोगों की नजर मोहन पर चली जाती है। साधु की परीक्षा। मोहन हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं अपने गांव के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु बोले, पहाड़ के उस पार एक प्राचीन गुफा है। वहां एक दिव्य दीपक रखा है। उसे बुझाकर यहां लाना होगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। मोहन बिना सोचे, मैं तैयार हूं। सीता चिंतित होकर बोली, लेकिन अकेले मत जाइए। मोहन मुस्कुराकर बोला, अगर मेरे जाने से गांव बच सकता है तो मुझे जाना ही होगा। मोहन धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक चमकती हुई गुफा दिखाई दी। मोहन उसके अंदर गया। अंदर सोने और चांदी के ढेर पड़े हैं। एक रहस्यमयी आवाज,
ये सारा धन तुम्हारा हो सकता है। बस गांव को जाओ। मोहन कुछ पल खामोश रहता है, फिर दृढ़ आवाज में बोला, जिस धन से मेरे गांव का भला ना हो, वो मेरे किसी काम का नहीं। अचानक सारा सोना गायब हो जाता है। मोहन पहली परीक्षा में सफल हो गया था। दूसरी परीक्षा भय रात होने लगती है। आंधी चलने लगती है, बिजली चमकती है, रास्ते में गहरी खाई दिखाई देती है। रहस्यमयी आवाज, वापस लौट जाओ, तुम मर जाओगे। मोहन गांव वालों को याद करता है। जिसे अपने लोगों की चिंता हो, उसे मौत भी नहीं डरा सकती। खाई के ऊपर अचानक एक रास्ता बन जाता है। तीसरी परीक्षा, त्याग। आखिरकार मोहन गुफा तक पहुंच जाता है। वहां दिव्य दीपक रखा है, लेकिन तभी एक घायल वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। वृद्ध दर्द से बोला, बेटा, पहले मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगा। मोहन दीपक छोड़कर वृद्ध को पानी पिलाता है, उसे सहारा देता है। तभी वृद्ध अचानक गायब हो जाता है और वहां वही साधु प्रकट हो जाते हैं। साधु मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, ये अंतिम परीक्षा थी। तुमने गांव से पहले धन नहीं चुना, डर के आगे हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य से पहले एक जरूरतमंद की सहायता की। तुम सफल हुए। दिव्य आशीर्वाद। साधु अपने हाथ आकाश की ओर उठाते हैं। चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है। हवा तेजी से बहने लगती है, पेड़ झूमने लगते हैं। साधु ऊंची आवाज में बोले, आज से इस गांव का श्राप समाप्त होता है। मेरे आशीर्वाद से यहां फिर कभी पानी की कमी नहीं होगी। जब तक इस गांव में दया, मेहनत और एकता रहेगी, तब तक यहां सुख बना रहेगा। उसी समय गांव वाले नदी किनारे खड़े हैं। अचानक तेज गर्जना सुनाई देती है। पहाड़ों से पानी का विशाल प्रवाह निकलता है। नदी भरने लगती है। नहर में पानी तेजी से बहने लगता है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं, पानी आ गया। बच्चे उछलने लगते हैं, किसान रोने लगते हैं, महिलाएं भगवान का धन्यवाद करने लगती हैं। बूढ़ा किसान कांपते हुए मोहन के पास आता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बूढ़ा किसान बोला, बेटा, आज तूने केवल हमारे खेत नहीं बचाए, तूने हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचा लिया। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तब तू उम्मीद बनकर खड़ा रहा। साधु का अंतिम संदेश। साधु गांव के बीच खड़े हैं। सभी लोग साधु के आसपास खड़े हैं। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, याद रखना, चमत्कार कभी आसमान से नहीं उतरते। चमत्कार मेहनत, विश्वास और अच्छे कर्मों से पैदा होते हैं। और आज इस गांव का सबसे बड़ा चमत्कार पानी नहीं, मोहन जैसा इंसान है। जिस इंसान को कभी अपने ही गांव से निकाल दिया गया था, आज वही इंसान पूरे गांव की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उसने साबित कर दिया था कि सच्चा नेता वह नहीं होता जो लोगों पर राज करे। सच्चा नेता वह होता है जो लोगों के दुख को अपना दुख समझे। टोटल टून्स को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और हाँ, और कौन सी कहानी चाहिए कमेंट करें।